Assalamu alaikum dear students, I'm Shifa Ashraf in front of you, and today we are going to discuss here about the zeroth law of thermodynamics. ठीक, देखो नेचर हमेशा एक स्पेसिफिक वे में बिहेव करती है और यूनिवर्स में होने वाले तमाम नेचुरल फिनोमेना किसी ना किसी लॉ को फॉलो करते हैं। ऐसे ही थर्मोडाइनमिक्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र के भी अपने कुछ लॉज है। ठीक, तो अगर हम लोग बात करेंगे थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, अगर हम लोग अभी ज़ीरोथ लॉ की बात करेंगे, ज़ीरोथ लॉ को डिस्कवर किया रल्फ एच फॉलर ने इन 1931 में। ठीक, अब देखो ये जो ज़ीरोथ लॉ है ना, ये फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद डिस्कवर किया गया। ठीक, लेकिन साइंटिस्टों ने जब ज़ीरोथ लॉ को डिस्कवर किया, उन लोगों ने ये रियलाइज़ किया जो ये ज़ीरोथ लॉ है ये फर्स्ट और सेकेंड लॉ से ज़्यादा फंडामेंटल, ज़्यादा बेसिक है, ज़्यादा सिंपल। तो ये जो ज़ीरोथ लॉ है ये फर्स्ट और सेकेंड लॉ से पहले ही होना चाहिए था। ठीक, लेकिन उनको जो फर्स्ट और सेकेंड लॉ है वो पहले ही डिस्कवर किया, उसके बाद ज़ीरोथ लॉ को डिस्कवर किया गया। अब इन्होंने बोला कि ये तो फर्स्ट और सेकेंड लॉ से पहले ही होना चाहिए था, बिकॉज ये फर्स्ट और सेकेंड लॉ से ज़्यादा बेसिक, ज़्यादा सिंपल है, इसलिए उन्होंने इस लॉ का नाम दिया ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब ज़ीरोथ लॉ। बेसिकली ज़ीरोथ लॉ फर्स्ट से पहले क्या आता है, ज़ीरो, तो इसलिए उन लोगों ने इसका नाम रखा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, अब बिफोर कमिंग टू द ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे दो बॉडीज़, मतलब मान लेंगे हमारे पास दो बॉडीज़ है ए एंड बी। ठीक, तो जहाँ पे दो बॉडीज़ के बीच ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होगा, देयर विल बी नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट। दैट मीन्स कि जो ये दो बॉडीज़ है इनका टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग लेंगे यहाँ पे हमारे पास दो रॉड्स है। ठीक, अब ये वाली रॉड जो है इसको हमने हीट किया। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये जो रॉड है यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी यहाँ। ठीक, कुछ टाइम के बाद हम लोग देखेंगे ये जो दो रॉड्स है, इन दो रॉड्स का टेम्परेचर बिल्कुल सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। दैट मीन्स के ये दो रॉड्स जो है इनका टेम्परेचर सेम है, मतलब अब यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होगा। ठीक, मतलब ये जो दो बॉडीज़ है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक, समझ में आया थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? किसी को रिपीट करना है तो थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग बोलेंगे वो स्टेट जहाँ पे दो बॉडीज़ का टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम होगा एंड देयर विल बी नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक, इसके बाद बात करते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मान लेते हैं हमारे पास तीन बॉडीज़ है ए, बी और सी। ओके, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं ये जो ए है, मान लेंगे यहाँ से अभी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी हीट इसमें। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इन दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी बोला। ठीक, मतलब यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होगा। दैट मीन्स कि ये दो बॉडी जो है दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इन ईच अदर। ठीक, ऐसे ही जो ये दो बॉडीज़ है ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है आपस में। ठीक है, अब देखो ज़ीरोथ लॉ क्या कहता है। ज़ीरोथ लॉ कहता है अगर ये दो बॉडीज़ ए और सी और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम है, दैट मीन्स कि जो ये ए और बी ये दो बॉडी जो है ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी आपस में। ठीक है, ठीक है, तो ज़ीरोथ लॉ ये कहता है अगर ए और बी दो बॉडीज़ सेपरेटली थर्ड बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स कि जो ए और बी ये दो बॉडीज़ है ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही हम लोग मान लेंगे हमारे पास और एक एग्जाम्पल मान लेंगे, सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर। ठीक है, हमने बोला जो सर्कल और रेक्टेंगल है ये दो जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है आपस में। ठीक है, मतलब इन दो का टेम्परेचर, इन दो सर्कल और ये जो स्क्वायर है इन दो का टेम्परेचर सेम है, मतलब यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों ने बोला जो ये
ट्रायंगल और स्क्वायर है ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है आपस में, मतलब यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होगा, मतलब यहाँ जो ये दो बॉडीज ट्रायंगल और स्क्वायर है इनका टेम्परेचर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो अब देखो ज़ीरात लॉ कहता है, ज़ीरात लॉ कहता है कि अगर इस बॉडी और इस बॉडी का टेम्परेचर सेम है, मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इस बॉडी और इस बॉडी का टेम्परेचर सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब ये दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में, दैट मीन्स कि जो ये दो बॉडीज़ है ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, ठीक है। समझ में आया? किसी को और रिपीट करना है? ओके, सो ये था ज़ीरात लॉ, ये ज़ीरात लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। अब अगर एप्लीकेशन की बात करें, देखो आप लोगों ने देखा होगा थर्मामीटर होता है, ठीक है। थर्मामीटर का टेम्परेचर पहले डिफरेंट होता है, कुछ और होता है। जब हम लोग थर्मामीटर को मुंह में रखते हैं ना, तो हमारा जो बॉडी, हमारा जो टेम्परेचर होता है वो वहाँ चला जाता है, ठीक। कुछ टाइम के बाद अगर आप देखोगे वो जो स्केल होती है उस पर जो मरकरी होता है वो ऊपर ऊपर चला जाता है। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो मरकरी रुक जाता है, क्योंकि जो थर्मामीटर होता है और जो हमारी बॉडी होती है इन दो का टेम्परेचर सेम होता है, मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। समझ में आया? तो ऐसे ही एक चीज़ हमारे घर पे लगे होता है या बहुत सारी जगहों पे लगा होता है, वहाँ पे क्या होता है कि उसके अंदर सेंसर होता है। हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ से इनपुट देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 20 डिग्री सेल्सियस दिया उसको टेम्परेचर, तो वो जो सेंसर होता है ना वो डिटेक्ट करता है रूम टेम्परेचर को और जो हमने यहाँ से इनपुट दिया उसको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 20 डिग्री सेल्सियस दिया हम लोग ने टेम्परेचर यहाँ से, ठीक। वो क्या करता है, वो कुछ टाइम के बाद रूम टेम्परेचर और जो AC का जो टेम्परेचर होता है वो सेम हो जाता है, ठीक है। मतलब अब उसके बाद जब रूम टेम्परेचर AC का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसके बाद कूलिंग नहीं होगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ज़ीरात लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप आप सब लोगों को ये लॉ समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की, हर एक चीज़ को क्लियर करने की। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।